नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, मेरी वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और मेरे काम पर विश्वास करने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, हवन सर्विसेज और जो मैं पूजा सेवाएं हमारा चैनल प्रोवाइड करता है वो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर अपने नाम की बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की ये जो रीडिंग है ये है शिव जी का आपके लिए संदेश। ठीक है, तो शिव जी आपसे देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पहले कार्ड से ये वाइब आ रही है, एनर्जी आ रही है कि आप लोग कुछ काम शुरू करने जा रहे हैं, कोई नया क्रिएटिव काम है, या तो आप लोग शुरू करने जा रहे हैं या अभी जस्ट आपको आइडिया आया है इसको शुरू करने का, आप प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जिनका काम तो अभी शुरू पहले ही हो चुका था लेकिन आप कुछ बदलाव ला रहे हैं अपने काम में। तो देखो यहाँ पे शिव जी का आपके लिए संदेश ये है, ये नई शुरुआत के लिए। देखो देखो नई शुरुआत कोई भी हो, उसमें पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना होगा कि जब आप नई शुरुआत कर रहे हो, कुछ नया काम शुरू कर रहे हो, तो उसमें क्या है, पहले तो आपसे डेफिनेट सी बात है गलतियाँ होंगी, है ना, और रुकावटें भी आएंगी। और या जो लोग पहले से उस काम के मास्टर हैं या पहले से उस फील्ड में बैठे हैं, भाई उनको आपसे ज़्यादा जानकारी होगी, तो चांसेस हैं कि आपको ऐसा लगे कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, है ना, या चांसेस हैं आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो बहुत पीछे हूँ। लेकिन यहाँ शिवजी आपसे ये कह रहे हैं कि देखो कोई भी काम करने से पहले उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, ये विश्वास के साथ। ठीक है, विश्वास किस पर? आत्मविश्वास। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने काम पर, क्रिएटिव काम पर विश्वास रखिए, आपके मन में उठ रहे आइडियाज़ पर विश्वास करिए। और दूसरी बात, अपने काम पर और अपनी जर्नी पर विश्वास करो, है ना। देखो एक बात तो ये है कि शुरू तो आपको करना पड़ेगा भाई, अभी आपने शुरू किया है काम तो ठीक है, आपको शायद उतनी चीज़ों से नहीं आएगा, पर आपको ये समझना होगा कि देखो एक स्थिरता तक, स्टेबिलिटी और मास्टर लेवल पर या एकदम परफेक्शन या बहुत बढ़िया चीज़ बनाने के लेवल पर आपको शुरुआत करके आगे बढ़ते रहना होगा, है ना। ये स्टेप बाइज स्टेप प्रोसेस है, जैसे बेबी स्टेप्स होते हैं, आप वो समझिए, जैसे छोटा बच्चा भी होता है वो एक एक कदम बढ़ाकर आगे चलता है, ऐसे ही आपको आगे बढ़ते रहना है ना। और उसके बाद ये भी है कि आपको ये देखना होगा कि ये सफ़र एकदम सीधा सीधा भी नहीं है, है ना। क्या है, काफ़ी आड़े टेढ़े रास्ते, घुमाव आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, और शायद ऐसा ऐसा हो जहाँ पे आपसे ज़्यादा एनर्जी डिमांड करी जाए। ज़्यादा एनर्जी का मतलब ये है कि शायद जो दूसरे लोग हैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो कम मेहनत में उनको ज़्यादा कुछ मिल रहा है और आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ना। ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पे ये है, आपका जो आइडिया है आप उसको गिव अप ना करें, क्योंकि आपका जो आइडिया है बहुत थोड़ा हटके डिफरेंट है वो बाकी चीज़ों से, वो बहुत ब्राइट आपका आइडिया है ना। तो उसको बना कर रखिए। और उसके साथ साथ देखो देखो काम इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे शिवजी आपको ये संदेश देने आए हैं, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आप पर काम का लोड बढ़ेगा। और जैसे चीज़ें अगर आपके लिए बढ़ी तो आपको क्या है, अपने ऊपर से ध्यान नहीं हटाना है ना। अपनी सेल्फ केयर भी करनी है। सेल्फ केयर मतलब ये है कि प्रॉपर आपको बाथ लेना है, नहाना है, अपने रेस्ट का ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है ना। और अपने क्या बोलते हैं मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है ना। अपने आप को वक्त देना है, कम से कम आपको अपने अकेले वक्त बिताने की भी आदत रखनी होगी। उसके साथ साथ आपको अपनी स्पिरिचुअल जो आपकी एक विश्वास है, स्पिरिचुअलिटी को भी बना कर रखना होगा, है ना। क्योंकि भगवान के साथ से ही काम सारे सफल होते हैं। और वो इसलिए भगवान का साथ यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। भगवान का साथ मतलब एक हायर पावर में विश्वास करना, ये समझना कि हाँ भाई हम क्या है, एक हम तो अकेले चल रहे हैं, ठीक है, हमारा सफ़र अकेले का है, ठीक है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। लोगों को शायद आपके काम पर, आपकी आइडिया पर इतना विश्वास नहीं होगा शायद, क्योंकि अभी आपकी ये शुरुआत है, लोगों को लग रहा होगा कि आइडिया तो फेल होगा, है ना। लेकिन आपको इसलिए ही हायर पावर में विश्वास करने की ज़रूरत है
कि भाई आप पर एक टीम वर्क में काम कर रहे हो, आप भगवान के साथ, है ना, भगवान आपकी टीम में है। इसलिए ऐसा माइंडसेट और आत्मविश्वास आप लेकर चलेंगे तो आप ज़रूर ही सफल हो पाएंगे, है ना। और दूसरी बात ये है, जो भी आपको रोक रहा है, चाहे कहीं से भी अड़चने आए, रुकावटें आए, आप अपने आप को कभी भी फंसा हुआ महसूस करें तो बस शिव जी का नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय की मंत्र का जितना ज़्यादा जाप हो कर सकते हैं आप, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और चीज़ों को ठीक है, ज़्यादा आपको इमोशनल होकर काम नहीं करना है ना। कि भाई कभी कभी क्या होता है, इमोशनल का मतलब ये भी होता है कि कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाता है, बहुत खुशी में या बहुत एक्साइटेडमेंट में, या उसको लगता है कि मैं अभी सब कुछ कर लूँ। ज़्यादा एम्बिशियस होना या ज़्यादा एकदम फोकस होके भी काम करके आपको ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को इग्नोर कर दें, अपनी सेहत को इग्नोर कर दें, है ना। तो शिव जी आपको बस यही कह रहे हैं कि आपके काम की पहचान, आपके जर्नी की पहचान, आपके करियर की पहचान, या जो भी आपने आपका फ्यूचर सोच कर रखा है उसकी पहचान आप खुद हैं पहले, है ना। देखो, पेड़ तो खड़ा होता है पर उसकी जड़ें इंपॉर्टेंट है। मकान, बिल्डिंग्स दिखती हैं इतनी सुंदर, पर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट उसकी नींव होती है ना। तो आप अपनी जीवन की नींव हैं। तो यहाँ शिव जी यही कह रहे हैं कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपना काम करते रहिए, है ना। तो अपना ध्यान रखिए तो ही आप ये लाइफ को लॉन्ग टर्म चला पाएंगे, है ना। और जो भी चीज़ें, देखो यहाँ पे ये भी समझने की ज़रूरत है आपको, अगर कोई डिफ़िकल्टी भी मिल रही है, अगर दुख भी मिल रहा है, तो कोशिश करिए कि उस दुख में से, उस पीड़ा में से, पेन में से भी आप अपना कोई क्रिएटिव आइडिया निकालिए, है ना। ये स्पेशल संदेश है शिव जी का आपके लिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि अरे हाँ, अभी तो मैं दुखी हूँ, अभी मेरी लाइफ में टेंशन चल रहा है, यार मैं बाद में सोचूंगा। वो आपको अपना काम करते रहना है ना। चाहे आपको दुख हो चाहे सुख हो, दुख जो आपको मिल रहा है वो भी भगवान की मर्ज़ी से मिल रहा है। अगर आपको धोखा भी मिल रहा है तो भगवान की मर्ज़ी से मिल रहा है, तो वो भी प्रसाद मानकर उसको भी यूज़ करो अपनी क्रिएटिव एनर्जी में, है ना। अपने आइडिया निकालो कि आप उससे कैसे और बेहतर बना सकते हो या कैसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो यही आपके लिए संदेश है शिव जी का। और अगर आप शिव जी के हवन लेना चाहते हैं, जो खासकर 1000 नाम हवन है, और भी अन्य हवन है, दुर्गा माँ हवन है, महाकाली हवन है, हनुमान जी हवन है, और मेजर माइनर हवन होते हैं हमारे यहाँ, और भी अन्य पूजा सेवाएं हैं, पर्सनल टैरो रीडिंग है। तो आप इन सब को लेना चाहते हैं या कोई भी चीज़ अपने लिए लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए, मेरे काम पर विश्वास रखने के लिए, और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।